गाइस आज देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और इसके पहले के जो क्वेश्चन थे उसे मैं बता दिया था। तीसरे क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे करना है। एकदम इजी है, थोड़ा सा देखना है अच्छे से। क्या कह रहा है कि अनुपातों a1/a2 कामा b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, क्या है, संगत है या असंगत। तो संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। जिन रैखिक समीकरणों का कोई हल होता है, ठीक है, जिन रैखिक समीकरणों का कोई ना कोई हल होता है उसे हम बोलते हैं संगत, और जिन रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं क्या, असंगत। ठीक है, बात ध्यान देना एकदम से, थोड़ा सा फिर से। संगत क्या होता है, जिन रैखिक समीकरणों का कोई ना कोई हल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संगत, और जिसका कोई हल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं क्या, असंगत। ठीक है, तो बताना है कि ये रैखिक समीकरण संगत है कि असंगत। तो भैया किसकी सहायता से बताना है, a1/a2 कामा b1/b2 और c1/c2 की सहायता से बताना है। तो ये कंडीशन मैंने बताया था, थोड़ा सा एक बार फिर से याद कर लो। ये कंडीशन क्या, a1/, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि a1/a2 बराबर क्या हो, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल क्या हो, b1/b2। तो ये कौन सी रेखा होती, मैंने बताया था कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। इसको मैं 3 बार लगभग बता चुका हूं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और प्रतिच्छेदी रेखा का केवल एक हल होता है। क्या, केवल एक हल होता है। ठीक है, और जिसका कोई ना कोई हल होता है वो क्या होती है, संगत होता है। क्या होता है, संगत। ठीक है, फिर बात करें a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो ये रेखा, ये कंडीशन किसकी होती है, समांतर रेखा की। क्या होती है, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा की शर्त यही होती है, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता। क्या होता है, कोई हल नहीं होता। जिसका कोई हल नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है, याद रखना, जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता वो क्या होता है, असंगत होता है। जिसका कोई ना कोई हल होता है वो संगत होता है। अब बात करें समांतर की, सॉरी संपाती की, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों का अनुपात उसमें क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारी कौन सी रेखा होती है, संपाती रेखा होती है। कौन सी रेखा, संपाती, संपाती रेखा होती है। और संपाती रेखा का अनेक हल होता है। कितने हल होते हैं, अनेक हल। ठीक है, अनेक हल होते हैं, और जिसके अनेक हल हो या कोई ना कोई हल तो है ही है, अनेक हो या कुछ भी हो, मतलब हल तो होता है ना। अब जिसका हल है वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो याद रखना, जिसका कोई ना कोई हल होता है वो क्या कहलाता है, संगत। जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है, असंगत। ये तीनों कंडीशन इसमें लागू होंगी। ठीक है, निकाल रहे हैं हम, निकालते हैं क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तभी हम तीसरे की बात करते हैं। ठीक है, अगर यही दोनों बराबर नहीं होते तो पहली कंडीशन मिल जाती है, सी वाले की हम बात ही नहीं करते। ठीक है, तो a1 बताओ, a1 क्या है, इसमें x का गुणांक है ऊपर वाला 3, और a2 क्या है, दूसरे समीकरण का x का गुणांक बटे 2 बराबर b1 क्या है, b1 y का गुणांक है 2, b2 क्या है, दूसरे समीकरण का गुणांक है -3। ठीक है, तो बताओ अब ये बराबर है, साफ ही दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है भैया, a1/a2 बराबर a1/a2 डज नॉट इक्वल क्या है, b1/b2। तो कौन सी कंडीशन, प्रतिच्छेदी रेखा की। प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल होता है, यानी जिसका अद्वितीय हल, तो जिसका कोई ना कोई हल होता है वो क्या होती है, संगत होती है। क्या होती है, संगत। तो बस बगल में लिख देना है आपको क्या, संगत, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा और देख लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखते हैं इस सवाल को कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या, c1/c2। a1 यहाँ पास कितना है, 2 है,
A2 कितना है 4 है, बराबर B1 कितना है -3 है, B2 कितना है -6 है, ठीक है, बराबर C1 कितना है, देखो ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -8। C2 कितना है, ये प्लस में है, ये भी आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो देखो 2 एक कम 2, 2 दूनाई 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 दूनाई 6, तो 1/2 इधर बचा, बराबर इधर भी बचा 1/2, और ये कितना हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8/9। मतलब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 तो है, लेकिन डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 है। मतलब A1 अपॉन A2 ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, 8/9 आ रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन है, देखो A1 अपॉन A2 तो बराबर है, लेकिन A1 अपॉन A2 बराबर है किसके, B1 अपॉन B2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो मतलब ये कंडीशन किसको फॉलो करेगी, इस कंडीशन को। मतलब ये कौन सी रेखा हुई, समांतर रेखा, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, क्या होता है, कोई हल नहीं होता, और जिसका कोई हल नहीं हो क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। तो सिंपल सी बात है। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए चौथे में जो क्वेश्चंस थे वो ग्राफी विधि से हल करना था, और ग्राफी विधि में पहले बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ग्राफी विधि का यूज भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विलोपन, जिसमें से भी आपको हल करना हो आप हल कर सकते हैं। अब इसमें का इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद में सब इजी ही है, तो इसको देख ले रहे हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहा है और आया भी है 1-2 बार, तो इसको देखे ले रहे हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 36 मीटर का, मतलब बाग का जो अर्ध परिमाप है वो कितना है, 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बाग की विमा का मतलब यहाँ पास विमाएं जो है, विमाएं जो लंबाई और चौड़ाई को कहेंगे। विमा क्या है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो एक बार फिर से, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितना, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमको नहीं पता है कि लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है भैया, तो मान लेंगे हम कि लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो माना लंबाई या माना आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है। नहीं पता है तो मान लेंगे कितना है, x मीटर है, ठीक है। लंबाई कितना है, x मीटर है, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि y मीटर है, ठीक है। क्या है, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई कितना है, y मीटर है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार बात करें या फर्स्ट कंडीशन या तो प्रथम शर्त से, ठीक है, प्रथम शर्त से ये हल कर रहे हो आप। प्रथम शर्त से क्या बोल रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई कितनी है, x है, ठीक है। लंबाई x, चौड़ाई कितना है, y है, ठीक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है, लंबाई x, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर क्या है, अधिक है। एक बार फिर से समझ लो अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई x चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। 4 इधर जोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन आपको इधर नहीं जोड़ना है बल्कि किधर जोड़ना है, इधर जोड़ना है। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये इसलिए करते हैं ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए या बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 हम इधर ऐड करेंगे, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये द्वितीय शर्त से क्या बोल रहा है, का अर्ध परिमाप। तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है, देखो परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई
प्लस चौड़ाई, ये होता है अर्ध परिमाप का फार्मूला। ठीक है, तो भैया लंबाई आपने कितना माना है, x माना है, और चौड़ाई कितना माना है, y माना है। ये दो इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो परिमाप बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लंबाई कितना है, x है, और चौड़ाई कितना माने हैं, y माने हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर हम 20 में हम 2 से भाग दे दें तो 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है। यानी हम किसी संख्या में अगर 2 से भाग दे देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो परिमाप में अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं यहाँ पास, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो यहाँ से लिख रहे हैं, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब आपको अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर, यानी 36 बराबर x प्लस वाई। ठीक है, इसको इधर लिख लो, तो x प्लस वाई बराबर 36 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। 2 समीकरण आपके लिए आप बना लिए हैं। अब या तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो या तो विलोपन विधि से। तो यहाँ पास हम देखते हैं विलोपन विधि का यूज करेंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए देखो मैंने बताया था कि x या y में से किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो जब बराबर हो तो क्या करो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को डायरेक्ट घटा दो। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 कितना है, x प्लस वाई बराबर 36। देखो जब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, नीचे वाले का ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये भी क्या में हो जाएगा, माइनस में। x x कैंसिल हो गया, माइनस वाई जुड़ेगा तो माइनस 2y हो जाएगा। माइनस 36 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस 32 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 गुणे में है, इधर जाएगा बटे में। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुणे में, इधर गया तो बटे में, तो 32 बटे 2, तो 16 दूनी 32। तो y बराबर कितना मिल गया, 16 मीटर। ठीक है, y कितना मिल गया, 16 मीटर। y क्या है, बाग की चौड़ाई है। कितना है, बाग की चौड़ाई। अब y का मान मिल गया, आप या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो। तो हम यहाँ पास y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई का मान कितना है, 16 बराबर 4। ये माइनस में उधर गया प्लस में, तो 16 4 प्लस क्या हो जाएगा, 16। तो x बराबर कितना मिल गया, 20 मीटर। ठीक है, क्या मिल गया, 20 मीटर। तो x क्या है यहाँ पास, आयताकार बाग की लंबाई। ठीक है, और देखो जो आयत होता है, आयत थोड़ा इधर छोटा सा देख लो, आयत जो होता है, आयत की लंबाई अधिक होती है लेकिन चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। तो भैया आयत की लंबाई आपको कितना मिल गया, 20 मीटर मिल गया। यानी इसकी जो लंबाई मिल गई वो 20 मीटर मिल गई, और चौड़ाई कितनी मिल गई, 16 मीटर मिल गई। तो भैया जैसा कि हमको पता है कि आयत की लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है, तो इसलिए क्या हो गया, लंबाई देखो ऑलरेडी अधिक है और चौड़ाई कम है, तो इससे हमको सीधा सा पता चल गया कि ये आयत ही है। ठीक है, और यही हो गया क्या, आपका आंसर। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।